Acha, I hope my screen is visible. So today, at the starting point, we'll start to solve this problem, isomorphic strings. Let me send you this. Acha, just go through this problem and try to understand what they're asking. Okay. Maybe if you want, you can share your screen. ठीक है? ठीक है भैया. Okay, I'll stop sharing my screen. I can see your screen now. ठीक है, तो पढ़ लो एक बार पहले, अब फिर मेरे को बताना व्हाट दे आर ट्राइंग टू आस्क. ठीक है? अच्छा, हाँ. सो शुभम, समझ में आया आपको मतलब कि इसमें क्या करना है करके? आई थिंक यू आर स्पीकिंग ऑन म्यूट. बेसिकली कैरेक्टर को चेंज करना है, मतलब फर्स्ट का ये एस और टी के कैरेक्टर को. एंड मतलब कैरेक्टर को चेंज करना है मतलब? जैसे ई कैरेक्टर को ए के साथ एक्सचेंज करना है. ओके. नेक्स्ट वाला जो एग्जांपल 2 है उसमें क्यों नहीं हो रहा? मतलब व्हाई द आउटपुट इज फॉल्स? इसमें लिख रहा है एसएनटी आर मेड आइडेंटिकल एसओ नीड टू मैप ए एंड आर दोनों के साथ. मतलब कि बेसिकली क्या होना है, सेम भी होना चाहिए ना. हाँ, तो मतलब आपको समझ में आ गया ना, मतलब बेसिकली आपको प्रॉब्लम मतलब पूरी तरह समझ में नहीं आया ये. पूरी तरह समझ में नहीं आया अभी. ओके. एक बार ऊपर जाओ और वाला स्टेटमेंट जो है दोबारा एक बार थोड़ा पढ़ने का ट्राई करो. ऑल अकरेंस ऑफ अ कैरेक्टर बेसिकली गिवन टू स्ट्रिंग एस एंड टी डिटरमाइन देयर आइसोमॉर्फिक. ठीक है? टू स्ट्रिंग्स एस एंड टी आर आइसोमॉर्फिक इफ द कैरेक्टर्स इन एस कैन बी रिप्लेस्ड टू गेट टी. तो रिप्लेस जो हम कर रहे हैं, सो बेसिकली हमें ना काइंड ऑफ 1-to-1 मैपिंग चाहिए. ठीक है? अगर हम बोल रहे हैं जैसे फॉर एग्जांपल पहला जो एग्जांपल है एग एंड ऐड में, इसमें हम ई को मैप कर सकते हैं ए से. ठीक है? सो दैट मीन्स कि अगर हम लोग सपोज कि एस वाला जो स्ट्रिंग है उसको मतलब एक्सचेंज कर रहे हैं, उसको चेंज कर रहे हैं, तो जहाँ जहाँ पे भी ई होगा वहाँ पे हम ए डाल सकते हैं. ठीक है? क्योंकि हमने ई और ए को मतलब मैप कर दिया है, तो जहाँ पे भी ई होगा वहाँ पे हम ए डाल सकते हैं. एंड जी को हमने डी से मैप कर दिया, तो जहाँ पे भी जी होगा वहाँ पे हम डी डाल सकते हैं. तो अगर ऐसे चेंज करेंगे तो एस और टी जो होगा सेम स्ट्रिंग बन जाएगा. ठीक है?
जैसे इसमें मैपिंग कर रखी है, मैपिंग ई टू ए एंड जी टू डी। नाउ जो सेकेंड एग्जाम्पल है फू एंड बार में एफ़ को अगर मान लो आपने बी से मतलब चेंज कर दिया तो वो एफ़ पहला कैरेक्टर तो मतलब चेंज हो जाएगा, जहाँ जहाँ पे एफ़ होगा वहाँ पे आप बी कर दोगे। लेकिन ओ को अगर आप ए से मैप करोगे तो आपको जहाँ जहाँ पे मतलब ओ होगा वहाँ पे ए डालना पड़ेगा, तो जो पहला स्ट्रिंग है वो बी ए हो जाएगा। नाउ बिकॉज आपने ऑलरेडी ओ और ए को मैप कर दिया है तो आप नेक्स्ट जो ओ है उसको आप आर से मैप नहीं कर सकते, तो ये दोनों के दोनों जो होंगे ना कन्वर्ट नहीं हो पाएंगे, तो दैट्स वाई द आंसर जो है फॉल्स आ रखा है। हाँ, समझ गया भैया। अभी समझ गए हाँ। ना? ठीक है, नाउ थिंक अबाउट दिस कि मतलब आप कैसे मतलब इसको सॉल्व करने वाले हो, ठीक है। एक कैरेक्टर रिमूव कर सकते हैं क्या? कैरेक्टर को कोई नया वेरिएबल लेके, क्या चीज़ कैसे? जैसे कि एक नया वो ले लिया, फिर एक एक को कैरेक्टर को वो कर दिया, दे दिया कैरेक्टर वैल्यू। नहीं समझा नहीं मैं, मतलब कैन यू एक्सप्लेन मोर प्रॉपरली? जैसे कि एक स्ट्रिंग बना लिया नया, अच्छा ओके। फिर जैसे कि दो दो का फॉर्म बना दिया, अगर वो रिपीट हो रहा है तो फिर उसको वो कर दिया, ब्रेक कर दिया। मे बी आप कुछ सूडो कोड टाइप का लिख सकते हो, अगर मतलब जैसे कुछ कमेंट्स पे वैसे करके, मतलब क्या करने वाला हो। जैसे स्ट्रिंग, जैसे स्ट्रिंग बनाया, इसको हम लोग वैल्यू असाइन करते रहे इधर से निकाल के। गिव इट अ ट्राई, और ट्राई करो। String S. Public class. इससे तो नहीं होगा। इसमें जैसे आप मतलब अपने लाइन नंबर 4 में स्ट्रिंग डॉट लेंथ लिखा है, दैट इज रॉन्ग राइट, बिकॉज सिंटेक्स गलत है। लाइन नंबर 4 में स्ट्रिंग डॉट लेंथ, स्ट्रिंग कोई मतलब वो नहीं है, स्ट्रिंग क्लास है। और क्लासेस हुई एसटी आ रही है, एस पी आई थिंक कैप स्मॉल है आपका, बट एनीवेज मतलब ये लॉजिक भी वैसे आपका मतलब आई डोंट नो मतलब कि व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू हियर, सही से समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि आप स्ट्रिंग जो है एस टी आर जो है आपने मतलब एम्प्टी स्टार्ट कर रखा है राइट, हाँ। then you are iterating over length, but length will be 0 right? ना तो एक काम कर सकते हैं कि लेंथ को घुसा के कैरेक्टर 1 और कैरेक्टर 2 से ले ले। ओके समझा नहीं मैं वैसे, बस मतलब कैरेक्टर कैसा? जैसे कि इसको चला दिया पहले पूरा लूप को, एक लूप एक सेकंड ना,
बट मतलब वैसे सोचो कि आपको करना क्या है करके, ठीक है? बेसिकली हमें कैरेक्टर देखो आपको 1 और क कैरेक्टर 2 चेक करना है। हाँ, मतलब कि उन दोनों को वो करना है, मैप मैप एक्सचेंज करना है। करना है। हाँ, मतलब एग्ज़ैक्टली मैप करना है, राइट? हुँ, तो मैप कैसे करोगे आप मतलब किसी भी उसको? सपोज़ कि अपने ई और ए को मैं जैसे इस वाले फॉर एग्ज़ाम्पल पहले वाले एग्ज़ाम्पल में एग और ऐड मतलब दे रखा है, ठीक है? हुँ। सो क्या बोलते मतलब वी हैव टू मैप ई टू ए एंड जी टू डी या मतलब इस वाले एग्जाम्पल में वो मैपिंग कैसे करोगे आप? सब वैसे हमारे पास मतलब हैश मैप वगैरह ये सब होता है जावा में, बट कंसिडरिंग कि हमें उतना नहीं पता, हमको नॉर्मल मतलब चीज़ें ही पता है हमें। तो एरे वगैरह पता है हमको, कैरेक्टर एरेज वगैरह ये सब पता है, तो तब मैपिंग वगैरह कैसे कर सकते हैं हम लोग? एक तो हम स्वैप नहीं कर सकते भैया दोनों का वैल्यू, ई का और ए का? बट नहीं, ई का वैल्यू स्वैप वगैरह तो कर सकते हो, लेकिन आपको स्टोर करके रखना पड़ेगा ना। कब सपोज़ कि आपका मतलब एग्जांपल कुछ और है, देर इस मतलब ई मतलब जो है आगे भी कहीं पे है, तो आप कैसे चेक करोगे कि ई को हमने मतलब पहले जब आपने ए से मतलब रिप्लेस किया था, बाद वाले जो ई आया है उसको किससे रिप्लेस करना है करके? या तो एक बूलियन लगा सकते हैं, अगर रिपीट हुआ तो कोई वर्ड। रिपीट हुआ तो फिर क्या करोगे? बूलियन लगा के फॉल्स कर दिया, जैसे फॉल्स या ट्रू। अच्छा, नहीं लेकिन उससे तो सिर्फ ये पता चलेगा ना कोई वर्ड रिपीट हुआ है कि नहीं हुआ है। ये कैसे पता चलेगा कि मैपिंग क्या थी उसकी करके? ई किस चीज़ से मैप हुआ था? या तो आप मतलब ऐसा बोल रहे हो कि मतलब स्टोर करके रखूँगा कहीं पे ऐसा कुछ? अम, तो वो कैसे करोगे मतलब? उसको इसका या तो पहले से कोई जीरो स्ट्रिंग भी नहीं ले सकते। हम्म, अच्छा मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ, बताना इसमें इसका मतलब आउटपुट क्या होगा, ठीक है? जस्ट टू मतलब चेक कि मतलब आपका सपोज एस इज़ योर टी इज आउट। अच्छा बता, ये दोनों अगर एस और टी ये दे रखें हम्म, तो इसका आउटपुट क्या होगा? इसका आउटपुट ई का ए हो जाएगा, जी का वी ठीक है, ई का ई ठीक है, एफ का आर ठीक है। इसका ट्रू आना चाहिए भैया। ठीक है, चलो प्रॉब्लम तो आपको सही समझ में आ रखी है। तो अब हम्म, तो आपको बस बेसिकली ये करना है कि जब आप बोल रहे हो कि आपने जी को वी से मैप कर रखा है, तो आप अगर हम्म, इटरेट भी कर रहे हो तो पहले वाले एक दो मतलब जी में आपको बेसिकली स्टोर करके रखना पड़ेगा कहीं पे कि जी जो हम्म, है वो आपका वी के साथ मतलब मैप हो रखा है। और हाँ। मतलब दैट यू हैव टू मतलब फिगर आउट कि आप कैसे स्टोर करके रखोगे उसको। वे स्काई वैल्यू का यूज कर सकते हैं क्या? इसका स्काई वैल्यू का, एस के वैल्यू का हाँ यूज़ कर सकते हो, हाँ। क्योंकि जो स्मॉल लेटर का तो 97 स्टार्ट होता है ना, 97 से। वो देख सकते हो नेट में कहाँ से स्टार्ट होता करके। 97 से स्टार्ट होता है, याद है। अच्छा अच्छा ठीक है। क्या हो रहा है? क्या हुआ? हेलो? हाँ भैया। ये क्या मतलब आप स्विच कर रहे थे ना? अच्छा वो रुक रहा था। अच्छा। सर सिंह यू आर यूजिंग एस का कैरेक्टर, हाँ मतलब यूज़ कर लो उसको देखो।
जैसे कि एक वो बना के देखता हूँ लूप टाइप का इन इस array new int एरे का साइज हो जाएगा भाई एरे का जो साइज होता है उसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? कोई नंबर होता है ना बेसिकली? हाँ, कोई नंबर मतलब डाल सकते हो आप। जैसे 10 डालो तो 10 हो जाएगा साइज। जैसे पूरा ना जी ना 256 है। ओके, फिर दूसरे में भी वो कर दिया, दे दिया एक और बना के। एक बार प्रॉब्लम में देखो, एक बार नीचे जाओ, उसमें प्रॉब्लम में क्या लिखा रहा है कि व्हाट वुड बी द मतलब स्ट्रिंग का वो क्या है, लेंथ कितनी भी होता है, और स्ट्रिंग एस टी कंसिस्ट ऑफ एनी वैलिड एस्काई कैरेक्टर। अच्छा ठीक है, एनी वैलिड एस्काई कैरेक्टर लिखा हो तो ठीक है, 256 ठीक है। कॉपी कर इसके इसके टी कर देता हूँ। Yes, totally. इसमें कैरेक्टर कैरेक्टर एस कैरेक्टर नहीं दे दिया। एस आई हाँ अभी बताओ क्या कर रहे हो आप? मैं कैरेक्टर दे रहा हूँ, मतलब एक एस कैरेक्टर को दे रहा हूँ जो ओके, एस कैरेक्टर से इटरेट कर रहे हो एंड कैरेक्टर एट आई में जो भी है वो एस कैरेक्टर हो गया। ओके, और एक एक टी बना दूंगा, दोनों का कैरेक्टर एक साथ आ जाएगा ना। ओके ठीक है।
ओके, फिर लूप लगा सकते हैं। वेरिएबल नेम चेंज करना पड़ेगा राइट? नहीं, टी कर दिया। नहीं वहाँ पे मतलब वेरिएबल नेम वो ओह, आपने एस कैरेक्टर लिखा ना, अभी टी कैरेक्टर हो जाएगा वो, राइट? हाँ सॉरी। ओके, नाउ व्हाट? ये डाल सकते हैं कि अगर ये दोनों इक्वल नहीं तो फॉल्स रिटर्न करके फिर एक एक कैरेक्टर बढ़ते रहे। एक बार करो, क्या कर रहे हो, मतलब ऐसा समझ में नहीं आया, मतलब आप बता रहे हो तो लिख के बताओ एक बार। अगर इफ कंडीशन लगा दिया ऐसे। is not equal to ऐसे। इसको फर्स्ट रिटर्न कर दो। अब एक एक करके बढ़ते रहे। बट इसमें होगा क्या, देखो आप क्या कर रहे हो कि आप कैरेक्टर मैं चेक कह रहा कर, हूँ कि अगर ये इक्वल ना हो तो उसका रिटर्न फॉल्स कर दो। अच्छा एक सेकंड ना, आपने क्या कर रखा है कि आपने एरे वो ले रखा है, लेकिन एस कैरेक्टर में जो वैल्यू है हाँ, आप उस इंडेक्स में जा रहे हो, मतलब व्हाट आर यू डूइंग इन दिस कंडीशन, मतलब लाइन नंबर 8 में जो कंडीशन आपने इफ कंडीशन डाल रखी है। मैं बेसिकली कैरेक्टर चेक कर रहा हूँ, अगर कैरेक्टर इक्वल नहीं है तो फॉल्स रिटर्न कर दो। कैरेक्टर इक्वल नहीं है तो फॉल्स, फॉर एग्जांपल मतलब जैसे बताओ एग, और मुझे जो पहले एग्जांपल है जो दे रखा था एग एंड ऐड में, उस एग्जांपल में लेके बताओ क्या होगा यहाँ पे, किसका? जो आपने ऊपर ऊपर देखो एग्जांपल 1, हाँ। एग और ऐड दे रखा है राइट, एस इज एग, टी इज हम्म, ऐड। ये वर्ड्स में कैन यू प्लीज एक्सप्लेन मी, मतलब इस प्रोग्राम में मतलब वो कैसे रन करेगा, बिकॉज द आउटपुट इज ट्रू राइट, हाँ। तो इस प्रोग्राम में कैसे चलेगा वो? वो सबसे पहले चेक करेगा, कैरेक्टर को दे देगा, एक जगह ई कैरेक्टर दे देगा, एक जगह ए कैरेक्टर दे देगा। ओके देन देन वो चेक करेगा किस चीज़ को? मतलब कि कैरेक्टर्स मतलब कि बेसिकली सेम है कि नहीं है। तो वो नहीं है राइट, एक हाँ। जगह, देन इट विल रिटर्न फॉल्स। हाँ, रिटर्न फॉल्स फिर एक आगे बढ़ जाएगा, एक कैरेक्टर बढ़ जाएगा। इफ दे आर नॉट इक्वल देन यू आर रिटर्निंग फॉल्स। हाँ, इक्वल में ट्रू दे देंगे। बट दे आर नॉट इक्वल ना, मतलब अगर आप, और पहली बात तो आपकी कंडीशन भी शायद आई थिंक रॉन्ग है। आप जो इंडेक्स दे रखा है आपने एस कैरेक्टर दे रखा है, दैट इज़ एस कैर जो है लाइन नंबर 6 में आपने डिफाइन कर रखा है, विच इज़ एक्चुअली द कैरेक्टर। हम्म, तो ये कैसे रन करेगा, मतलब वो तो कैरेक्टर तो कुछ भी हो सकता है राइट, सब कुछ जेड हुआ, तो जेड का एस का कैरेक्टर क्या होता है, समथिंग। जेड का हाँ, या ए का भी लगा लो सपोज, क्या बोलते हैं ए का एस का कैरेक्टर क्या होगा, मतलब समथिंग 100। 97। हाँ 97 राइट। सो इस एरे में 97 में आप चेक करोगे तो उतना तो साइज नहीं है इसका राइट, हम्म, और है, अच्छा अच्छा, है भैया।
तो यू आर सेइंग कि मतलब 97 में बट एस एस एरे आप मतलब इनिशियलाइज तो आपने किसी उससे नहीं कर रहे, राइट? एवरीथिंग विल बी जीरो. सो सपोज कि मतलब ये पहले उसमें नहीं आया, तो देन व्हाट यू विल डू आफ्टर दिस? अगर नहीं आए तो रिटर्न ट्रू कर देंगे लास्ट में, अगर आ गए तो। एंड आ गया तो मतलब इसके बाद क्या करोगे एक बार बताओ, मतलब इसमें इसके बाद क्या कैसे करोगे, राइट? इसके बाद मैं इंडेक्स बढ़ा दूंगा बेसिकली। जैसे करो एक बार ट्राई करो. एक सेकंड, इसका कैसे कर सकते हैं? ऐसे अगर इंडेक्स बढ़ाए तो इंडेक्स एस कैरेक्टर एस i+1 और सेम टी के साथ भी करूंगा. यहाँ जो ये कैसा आ गया, फिर लास्ट में ट्रू कर दिया. एक सेकंड, फिर यहाँ तक गया. फिर अगर सारा कंडीशन सही है तो रिटर्न ट्रू कर दो. ओके. एस एरे में जो भी दे रखा है उसको आपने प्लस कर दिया, बट बेसिकली इक्वल नहीं होगा तो ये वाला कंडीशन मैच नहीं होगा तो ये ट्रू हो जाएगा ना. नहीं दैट इज़ ओके, बट मतलब मुझे वो कंडीशन ही समझ में नहीं आ रही कि हाउ हाउ इट्स गोइंग टू मतलब सॉल्व दिस करके. एक बार ऊपर करो थोड़ा सा. अरे एक बार ऊपर जाओ, थोड़ा सा और ऊपर करो. रन करो. जरा रन कर लो वैसे, मतलब ठीक है, एक बार कर लो रन. एरर. ओह, वो लैंक डाल दिया है. क्या बोल रहा है? लाइन इलीगल स्टार्टअप एक्सप्रेशन. अच्छा, आपने वहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कर दिया, मतलब जो नॉट इक्वल टू जस्ट पहले ना आपने वो क्लोज कर दिया ब्रैकेट. ये वाला जहाँ पे आपने नॉट इक्वल टू लिखा ना उससे जस्ट पहले, नहीं नहीं पीछे यहाँ पे, ये हाँ दिस वन. ये तो पैरेंथेसिस तो आएगा ना. नहीं लेकिन वो इफ की कंडीशन तो पूरा का पूरा वो है ना. ओ हाँ, एरर. एक सेकंड, एस करेक्ट एस एरे एस अगेन वो ओपनिंग जो कर रखा है वो भी हटा दो. हाँ टी एरे. हाँ. हाँ नाउ एक बार रन करो. रीच एंड ऑफ एक और क्लोजिंग ब्रैकेट लगाओ. कैन फाइंड सिंबल. ये एस लेंथ तो होना चाहिए ना. cannot find s length. s is a strings. लेंथ वो होगा, क्या बोलते हैं, मेथड होगा. हाँ एस कैर सी एच एस सी जो है कैपिटल है.
सेम विथ टी, टी कैपिटल, और नीचे भी कर दो सही इसको। टी, इधर टी हो जाएगा। अब चलिए, सो दिस इज एक्सेप्टेड। केस 2 में जाओ एक बार। अच्छा, बाकी सारे भी हो गए क्या? हाँ ये तो हो गया। अच्छा, हो गया। एक बार बताओ इसमें मतलब ये कैसे काम कर रहे हैं? बेसिकली क्या किया मैंने कि इसमें एक इंडेक्स दे दिया स्ट्रिंग का बेसिकली पहले, इसका वैल्यू से। फिर Okay. मैंने ये इंडेक्स अगर चेक किया है एक आई बार और एक बार एग और ऐड में मतलब क्या बोलते हैं वो करके बताओ। मतलब टेक एन एग्जांपल ऑफ एग और ऐड, जो पहला एग्जांपल दे रखा है ना। ये एग और ऐड का। हाँ हाँ, एक बार इसमें देख के बताओ कि मतलब कैसे काम करेगा प्रोग्राम। सबसे पहले भैया ये ई में जाएगा और ए में नहीं नहीं, जाएगा। ऐसे नहीं, मतलब इसमें प्रोग्राम में यहाँ पे एक रखो। एज ए कमेंट, मतलब एज ए कमेंट जैसे मैं एक्सप्लेन करता हूँ ना, एज ए कमेंट लिखता हूँ कि ई अभी ये है, इंडेक्स ये है, आई इसमें है, और वैसे करके एक बार एक्सप्लेन करो। एक सेकंड है। इसको एक्सपेंड कर लो एक बार। एक्सपेंड, हाँ ये वाला, हाँ। नाउ हाँ, टेक एन एग्जांपल ऑफ एग एंड ऐड। एग एंड एग एंड ऐड। ठीक है, तो एस आपका एग हो गया और टी आपका ऐड है, राइट? हाँ, नाउ एक्सप्लेन में कि मतलब कैसे काम कर रहा है प्रोग्राम। सबसे पहले ई कैरेक्टर चेक करेगा। ई कैरेक्टर अगर जैसे कि ई कैरेक्टर है तो सो यहाँ पे लाइन नंबर 6 में आई थिंक एस कैरेक्टर क्या हो जाएगा? इसमें एस कैरेक्टर एट इंडेक्स आई ई होगा, ई। ओके। और फिर टी का ए होगा। आई की वैल्यू क्या है इस टाइम पे? आई की वैल्यू अभी तो 0 है, तो 0 वाले इंडेक्स में वो हाँ, हो जाएगा। वो लिख लो एक बार सारी चीज़ें जो भी आप बता रहे हो ना। ठीक है। आई ई के साथ ए हो जाएगा। नहीं बट मतलब नहीं समझा नहीं, मैं समझा नहीं, एक बार रुको। एस कैरेक्टर जो आपने कैरेक्टर ले रखा है लाइन नंबर 6 एंड 7 में, उनकी क्या वैल्यूज़ है वैसे करके बताओ मेरे को कि ईच वेरिएबल की क्या वैल्यू है, और जो एरे आपने ले रखे हैं, जो एरे बना रखे हैं, उनमें कौन कौन सी वैल्यूज़ पॉपुलेट हो रही हैं, वैसे करके एक्सप्लेन करो, थोड़ा सा समझ में आएगा वैसे। ऐसे मतलब आप, हाँ जैसे आपने बताया ना, यहाँ पे आई जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू 0 है। सो सिमिलरली टेल मी कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एस कैरेक्टर, टी कैरेक्टर इन ईच इटरेशन, और मतलब एरे जो एलिमेंट है वो कैसे मतलब वो हो रहा है, चेंज हो रहा है। ठीक है। वह पहले पहले लूप में जाएगा 0 में। हाँ हाँ फिर कैरेक्टर जो एस कैरेक्टर एट आई होगा तो उसको पहले डिनोट कर देगा। हाँ, राइट इट। इससे ऊपर ही लिख देता सबसे हाँ, बेस्ट। वो कहीं पे भी लिख लो, लेकिन लिख लो क्योंकि इंटरव्यूअर भी पूछेगा, राइट? मतलब सी कोई भी मतलब वो कर रहा है तो ही विल चेक कि यू आर मतलब गेटिंग व्हाट यू आर राइटिंग बेसिकली। इसमें ई और ए आ जाएगा। ठीक है, ई और ए आ गया, ओके। फिर चेक करेगा जो इन ये कैरेक्टर अगर कैन यू इक्वल राइट कैन यू राइट एस कैरेक्टर इक्वल टू ई एंड टी कैरेक्टर इक्वल टू ए? दैट इज़ अ बेटर वे टू मतलब शो इट, नो? यहाँ से हाँ, ई कैरेक्टर इक्वल टू ए हो जाएगा। नहीं 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 आपने वेरिएबल का ले रखा है टी कैरेक्टर, राइट? हाँ। वेरिएबल का नाम टी कैरेक्टर है, राइट? कैन यू राइट टी कैरेक्टर इक्वल टू ए? हाँ, ऐसे करके। जैसे एस कैरेक्टर हो गया यहाँ पर। एस कैरेक्टर, हम्म एस कैरेक्टर, योर वेरिएबल नेम इज एस कैरेक्टर। हम्म एस कैर। और ये पूरा दिन है। हाँ, पूरा लिखो, प्रॉपरली लिखो।
ये हो ठीक गया। है, ओके ओके, आई की वैल्यू 0 है, ठीक है, गॉट इट। नाउ नाउ इन इस कंडीशन में क्या हो रहा है? इस कंडीशन में सबसे पहले चेक करेगा, इज इक्वल टू नहीं है तो फिर ये फॉल्स रिटर्न कर देगा। राइट इट की मतलब अभी क्या वैल्यू होगी उसमें? अभी इसकी फॉल्स ही रहेगी। नहीं नहीं, मतलब राइट इट की मतलब एस एरे में व्हाट विच एट विच इंडेक्स वी आर चेकिंग। हम अभी 0। राइट इट मतलब इन कमेंट। नहीं नहीं, प्रॉपरली राइट करो ना, एस एरे, एस लिखो, एस एरे, क्योंकि यू हैव टू एक्सप्लेन द इंटरव्यूअर एज वेल कि मतलब व्हाट यू आर राइटिंग, राइट। क्योंकि ये ऐसा नहीं कि मतलब कि सिर्फ इंटरव्यू में पता है ना, जब आप ऑफिस पे काम करोगे तभी तो आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा ना लोगों की कि मतलब व्हाट यू आर राइटिंग करके, या कोई रिव्यू लेगा तो आपका। एस एरे के, नहीं नहीं, एस एरे ब्रैकेट में बनाओ कि एस कैरेक्टर क्या था, ओ स्क्वायर ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट जैसा आपका स्क्वायर ब्रैकेट में। अब हाँ, एस कैरेक्टर क्या था, इंडेक्स। एस कैरेक्टर। हाँ, और नॉट इक्वल टू जो आपने दूसरा दे रखा है। बट उनकी वैल्यू क्या है, एस कैरेक्टर और टी कैरेक्टर की वैल्यू क्या है? यहाँ पे आप वैल्यू डालोगे, राइट। वैल्यू, हाँ, यहाँ पे इसकी वैल्यू है आपकी ई, और इसकी वैल्यू है सॉरी, इसकी वैल्यू है ए। हाँ, ए ए। ओके, एंड व्हाट आर द एस का वैल्यूज ऑफ दिस, बिकॉज एस का वैल्यूज यूज होंगी, राइट, जब हाँ, आप मतलब एरे के एलिमेंट कर रहे हो। एस का वैल्यू क्या होगी? इसका वैल्यू 97 प्लस कितना 5, एक की हो जाएगी 97 प्लस एक की तो 102 हो जाएगी, 197 होगी। हाँ, राइट इट, राइट देयर। 102 एंड 97 ओके, सो क्या क्या इक्वल होंगे? नहीं, इक्वल नहीं है, वाई, मतलब दे आर नॉट इक्वल? एंड बिकॉज इनकी इसका वैल्यू अलग है बेसिकली। No, 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 but we are not comparing the SK value, no. You are comparing the array element at those indexes. ठीक है, थिंक अबाउट इट कि मतलब व्हाट यू आर डूइंग। तभी तभी मैं बोल रहा था कि प्रॉपरली राइट करो। जैसे इसमें यहाँ पे आपने लिखा है कि एस एरे ई लिखा हुआ है, राइट, रिप्लेस ई विद 1102। लाइन लाइन नंबर 9, लाइन नंबर 9 जो कमेंट में लिखा है ना आपने, कमेंट में। हाँ इक्वल टू 97। हाँ, ये उसमें एरे के उसमें भी लिखो, उससे पहले जो आपने लिखा हुआ है। हाँ, नहीं नहीं, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आपने ई लिखा हुआ है ना, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। हाँ, हाँ, इसमें चेंज करो, इसको 102 करो। और इसका 97। हाँ, नाउ यू आर कंपेयरिंग बेसिकली द एरे एलिमेंट एट दोज इंडेक्सेस, राइट। आप एक्चुअली कैरेक्टर कंपेयर नहीं कर रहा, आप एरे इंडेक्स, एरे इंडेक्स क्या बोलते हैं वो कंपेयर कर रहे हो। सो दिस कंडीशन विल बी ट्रू और फॉल्स? दिस कंडीशन विल फॉल्स। वाई? No, sorry, this condition is true. दिस कंडीशन इज ट्रू। एरे इंडेक्स, हाँ, एरे इंडेक्स। अच्छा, पहले ये बताओ, एरे इंडेक्स 102 और 97 में मतलब इक्वल होंगे कि नहीं होंगे? एरे इंडेक्स एट 197 ये इक्वल नहीं होंगे तो क्या वैल्यूज होंगी इनकी वैसे, एनी आइडिया? एरे की हाँ, एक की तो 90 ए होगी और एक की ई है ना। नहीं 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 नहीं, एरे एलिमेंट क्या होंगे, क्योंकि आप एरे एलिमेंट कंपेयर कर रहे हो, राइट। तो एरे एलिमेंट क्या होंगे आपने मतलब इनिशियलाइज किया, मतलब लाइन नंबर 3 एंड 4 में, एंड देन यू आर जस्ट डायरेक्टली गोइंग एंड कंपेयरिंग द एरे एलिमेंट, मतलब जो भी उस इंडेक्सेस में, ठीक है। तो आप बोल रहे हो अगर वो इक्वल नहीं है, हाँ, क्या वो इक्वल हैं या नहीं है, ऐसा बताना। कंडीशन छोड़ो, पहाड़ में जाए, ठीक है। आप मुझे टेल मी कि मतलब एरे एलिमेंट्स इक्वल होंगे कि नहीं होंगे एट इंडेक्स 102 एस कैट एस एरे और टी एरे एट 97।
जस्ट ये बताना है कंडीशन मतलब कि वो इक्वल है नहीं कि हाँ, और अगर जैसे मैं बोलूँगी क्या बोलते, फॉर एग्जांपल मैं रैंडमली बोल रहा हूँ कि क्या बोलते एस एरे एट इंडेक्स 5 एंड टी एरे एट इंडेक्स 10, आर दीज टू एलिमेंट इक्वल, मतलब इक्वल या मतलब नहीं होंगे या क्या होगा? रिपीट करने के बाद फॉर एग्जांपल मैं लिख के भेज देता हूँ आपको। अगर आप इफ एस एरे, सही है ना, सो मैंने एक ये भेज रखा आपको, ठीक है, जस्ट कॉपी दिस, ठीक है, एक बार समझाओ आप। इस कैरेक्टर एरे हाँ, प्रोग्राम में जाओ एक बार। सपोज यू पेस्ट इट इन लाइन नंबर 5 में पेस्ट कर दो एक बार इसको, एंटर मार के, नहीं एंटर करो पहले, यहाँ पे नहीं, मतलब आप बिफोर मतलब फॉर लूप आफ्टर लाइन 4। हाँ, यहाँ पे कंडीशन डाल दी मैंने, उसके अंदर मैंने कुछ सिस्टम डॉट आउट कर दिया, मान लो सपोज इफ़ के अंदर तो मतलब क्या होगा आउटपुट? यू अंडरस्टूड कि मतलब व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू इन लाइन नंबर 5? हाँ ठीक है, तो बताओ इसका आउटपुट क्या होगा? मतलब आउटपुट नहीं, मतलब इंस्टेड ऑफ सेमी कॉलन ना, एक बार मतलब वो ब्रैकेट कर्ली ब्रेसेस करके उसके अंदर कुछ सिस्टम डॉट आउट करके लिख दो। इस पे क्या प्रिंट करूँ? एनीथिंग, मतलब कुछ भी कर दो। चेक डाल देता हूँ। हाँ, सो कंसिडर मतलब हाँ सेमी और क्या सेमी कॉलन से बंद कर दो। नाउ हाँ, टेल मी कि ये मतलब चेक प्रिंट होगा कि नहीं होगा? रन करूँ? नहीं, ये टेल मी फर्स्ट, यू ट्राई टू यू गेस इट कि मतलब क्या होगा? 10 कैरेक्टर इक्वल टू 10 ये चेक करेगा बेसिकली 10 साइज के कैरेक्टर को। 10 इंडेक्स पे जो कैरेक्टर्स, मतलब नॉट कैरेक्टर, 10 हाँ इंडेक्स में जो एलिमेंट है, राइट, एंड हाँ दैट इज एलिमेंट है मतलब इंटीजर एरे बना रखा है आपने, तो इंटीजर वैल्यू होगी, राइट, कैरेक्टर नहीं होगा। हाँ सो टेल मी कि प्रिंट होगा कि नहीं होगा? सिस्टम इफ टू ये ऐसे प्रिंट तो होना नहीं चाहिए वाई? बिकॉज एलिमेंट तो अलग होगा ना इसमें जो अभी दिया हमने। अच्छा, मतलब ये इस पे है कि मतलब कॉन्सेप्ट इसकी मतलब कैसे इनिशियलाइज होता है जब आप एरे इनिशियलाइज करते हो? ऐसा करो ना, सारे सारे जितने भी फॉर लूप और बाकी सब चीज़ें ना, बाकी सारी चीज़ें हटा दो एंड जस्ट प्रिंट दिस। ये सब हटा दो। हाँ, बाकी सारी चीज़, ताकि वो मतलब इफ एल्स कमेंट कर देना, मतलब बेसिकली हटाना, मतलब वैसे मत हटाना। यार लास्ट तक जाओगे तो सारा ब्रैकेट भी हट जाएंगे, मतलब लास्ट के दो दो रहने दो। ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। हाँ, इसको रन करो एक बार, आपको आउटपुट नहीं दिखेगा इसमें, कर लो, उसको मिनिमाइज करो थोड़ा सा। जावा कंपाइलर यूज़ कर लेता हूँ। नहीं, लेकिन वो मत करो, इसी में आ जाएगा, इसी में आ जाएगा। हाँ, इसको थोड़ा मिनिमाइज करो पहले। जावा कंपाइलर करोगे तो उसमें फिर आपको पूरा मेन मेथड से वहाँ से करना पड़ेगा। क्या बोला है कंपाइलर? रिटर्न स्टेटमेंट, अच्छा रिटर्न पूछ रहे हैं ना, कुछ हो रिटर्न डाल दो कुछ, मतलब इसमें फॉल्स वगैरह डाल दो कुछ। हाँ, आफ्टर दिस रिटर्न एस टी टी आउट में क्या दिखा रहा है? और स्टैंड चेक आउटपुट फॉल्स। हाँ, नहीं, एस टी डी आउट में आपको चेक दिखा रहा है, राइट, स्टैंडर्ड आउट में ये दिखा आपको ऐड के नीचे? हाँ
चेक से चेक प्रिंट हो रहा है, दैट मीन्स वो जो एलिमेंट थे वो इक्वल है। हाँ ठीक है, वो इक्वल क्यों है? क्योंकि क्या बोलते हैं, जितनी भी एरे अगर तुम ऐसे इनिशलाइज करते हो तो वो जीरो से इनिशलाइज होता है। यू कैन हाँ मतलब ट्राई टू प्रिंट दैट एज वेल इफ़ यू मतलब जस्ट रैंडमली कोई 5 एलिमेंट का एरे मतलब अगर प्रिंट करोगे आप, लूप लगा के प्रिंट करो, एक बार चेक कर लो तो वो क्या होगा, एक मतलब कंपाइलर, ऑनलाइन कंपाइलर खोल के चेक कर लो। मतलब क्या प्रिंट करना है ये सारा? नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि मतलब अगर आप एरे को इनिशियलाइज करते हो विदाउट मतलब गिविंग एनी वैल्यूज़, तो वो जीरो से इनिशियलाइज होता है, सारी वैल्यूज हाँ जीरो। 0 0 0 0 0। हाँ, तो एक बार उसको चेक कर लो, एक मिनट मतलब ऑनलाइन प्रोग्राम बना के उसमें चेक कर लो। डोंट मतलब ट्राई टू मेमोराइज थिंग्स, मतलब जितना आप प्रोग्राम बना के चेक करोगे उतना अच्छा रहता है। यू डोंट हैव टू मतलब एस का कैरेक्टर वगैरह भी याद करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं। ठीक है, बेसिक नोट स्ट्रिंग। नहीं, एक एरे एरे क्रिएट करो, एरे। मतलब एरे। हाँ, इंटीजर का एरे क्रिएट करो एक, मतलब को 5 साइज़ का, 10 साइज़ का, उसको चेक करो। आपने वो नहीं बनाया ना, मतलब इसमें आई थिंक आपने स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लिखे हैं यहाँ पे। हाँ कंफ्यूज हो जाता है दोनों में, ये हाँ, को लैंग्वेज। थोड़ा सा वो चेंज होता होगा। str इस पे इसमें न्यू लिखते ना भैया? हाँ, न्यू 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 इंट एंड देन स्क्वायर ब्रैकेट एंड देन कुछ वैल्यू 10। खत्म। मतलब साइज़ बताओ, 10 या 15 या समथिंग। ओ हाँ ये क्या आ गया? आपको इटरेट करना पड़ेगा फॉर लूप करके। ओह, अब सही लग रहा है। एरर कहाँ है? आई इक्वल टू आई प्लस प्लस प्लस। एंड एसटीआर का आपको वो भी तो बताना पड़ेगा ना, इंडेक्स कौन से इंडेक्स का एलिमेंट आप प्रिंट करो करके, राइट? मतलब समझ str तो देने से हो जाएगा मेरे हिसाब से। नहीं मतलब पहले जब आपने जो एरर आया था वो क्यों आया था? उस समय तो इसलिए आ रहा था क्योंकि लोग हाँ, मतलब अभी भी तो आप सेम चीज़ कर रहे हो, अभी तो आप एग्जैक्टली सेम चीज़ कर, प्रिंट तो आप एस टी आर ही कर रहे हो, पहले भी आप एस टी आर ही प्रिंट कर रहे थे, अभी आप एस टी आर प्रिंट कर, या टू प्रिंट एस टी आर। नहीं, गो बैक। इससे इसमें इंडेक्स प्रिंट करना पड़ेगा। हाँ, एरे इंडेक्स आई, ठीक है ना? हाँ नहीं, एरे कहाँ से आ गया? ए आर आर कहाँ से आ गया वेरिएबल? सॉरी एरे str अब ठीक लग रहा है। हाँ, आई थिंक अभी भी वो क्लोजिंग ब्रैकेट एक कम हो रखा है। एक क्लोजिंग मतलब जो ये ब्रैकेट है कम है एक।
एक तो इसका हो गया। बंद। ठीक है, तो इंडेक्स अगर आप मतलब इनिशलाइज करते हो, कोई वैल्यू नहीं डाल रहे मतलब एरे में, सो वो ज़ीरो से इनिशलाइज होते हैं, सारी की सारी वैल्यू जो होंगी ज़ीरो होंगी। ठीक है, हाँ भैया, कमिंग बैक टू द कोड। डिफॉल्ट वैल्यू होता है ना बेसिकली। हाँ, ये डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ हैं, मगर अगर आप कुछ इनिशलाइज नहीं करते तो ज़ीरो से वो इनिशलाइज होता है। ठीक है, तो कमिंग बैक टू द कोड, मतलब आइसोमॉर्फिक वाले स्ट्रिंग में, तो अभी हमने देखा कि ये मतलब चेक इसलिए प्रिंट हो रहा है क्योंकि क्या बोलते हैं, आप जब चेक कर रहे हो, जो आपने दो एरे इनिशियलाइज किए थे, राइट, एस एरे एंड टी एरे, सो सारी वैल्यूज जो होंगी ना ज़ीरो से इनिशियलाइज हो होंगी। हाँ दैट्स वाई मतलब जब आप ऐसे चेक कर रहे हो तो वो चेक प्रिंट हो रहा है। नाउ मतलब यू कैन रिमूव दिस, मतलब इफ वाला कंडीशन जो है और रिटर्न वगैरह जो भी है, एंड देन कम बैक टू योर कोड अगेन एंड लेट्स ट्राई टू मतलब ट्राई टू एक्सप्लेन मी अगेन कि मतलब व्हाट इट्स डूइंग। ठीक है, इसको ऐसे हटाने की जरूरत क्या है कुछ? नहीं मतलब जस्ट हटा दो, मतलब वैसे बोल रहा हूँ मैं कि मतलब अब इसकी ज़रूरत नहीं है, हम लोगों को जो चेक करना था वो हम लोगों ने चेक कर लिया है, तो दैट्स वाई आई एम सेइंग कि मतलब हटा सकते हो बस ऐसे ही। अरे आपने आई थिंक क्या बोलते हैं वहाँ पे दो बार सेलेक्ट मतलब सिलेक्शन मतलब सही से नहीं हुआ था, इसलिए दैट्स व्हाई इट इज हैपनिंग। इसमें कोड, ये लास्ट केस तक। ओके, नाउ टेल मी कि मतलब लाइन जो 10 है उसमें मतलब वो ट्रू होगा कि नहीं होगा करके। एक सेकंड भैया। हाँ, इंडेंटेशन थोड़ा सही कर दो उसका यार, मतलब ये अजीब सा ही आगे पीछे हो रखे हैं, थोड़ा इंडेंटेशन सही कर दो उसका। टैब यूज़ करके नहीं होता क्या? वो तो टैब भी यूज कर रहा हूँ। अरे बैग, हाँ अभी ठीक है, हाँ टैब यूज़ करो हर जगह। ये कहाँ से कहाँ पहुंच गया? ये रिटर्न टू तो बाद में आएगा ना, जब खत्म हो जाएगा लूप। देख लो मतलब हाँ लूप वगैरह सही से है कि नहीं। इसको दो। चेक कर लेते हैं इसको। अब ठीक लग रहा? वो इस इफ़ का भी थोड़ा सही कर देता लाइन नंबर 10 में। हाँ ठीक है, एंड देन मतलब बाकी भी इंडेंटेशन चलो ठीक है, कोई बात नहीं, इतना मतलब देख लेंगे बाद में। लाइन नंबर 10, हाँ लाइन नंबर 10, टेल मी नाउ अगेन कि मतलब कि इसमें क्या होगा अगर। ये लाइन नंबर 10 चेक करेगा बेसिकली। हाँ मतलब एक्सप्लेन मी, मतलब सारी वैल्यूज़ करके वैसा करके बताओ ना।
एक सेकंड रुक जा। वैल्यू दे के यस यस एक्सप्लेन में, जैसे कि आप मतलब किसी को पढ़ा रहे हो, मतलब कि एकदम डिटेल में कि मतलब क्या क्या वैल्यूज होंगी करके, एंड मतलब वैसे करके बताओ। मतलब बेसिकली और वी आर एक्चुअली ऑलरेडी ओवर, मतलब 7, मतलब टाइम हो गया, 7 बज गए हैं। तो लेट्स कंटिन्यू दिस टुमारो, ठीक है? तब तक आप एक बार कोड देख लेना कि आप क्या कर रहे हो, एंड विल स्टार्ट फ्रॉम देयर। ओके, ठीक है। ठीक है, एक बार देख लेना सही से, एंड मतलब सी मतलब जस्ट मतलब वो सजेशन